आज से लगभग 2600 साल पहले जब हमारे पास मॉडर्न साइंस नहीं थी, ना हमारे पास माइक्रोस्कोप थे, ना हमारे पास टेलीस्कोप थे, तो लोग दुनिया को एक्सप्लेन करते थे मिरेकल से, सब कुछ जादू समझते थे। मतलब जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सब कुछ जादू हो रहा है, सब चमत्कार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश आ गई तो भगवान खुश हो गए। अगर थंडर स्ट्रोम हो रही है आसमान में तो भगवान लड़ रहे हैं, दो भगवान के बीच में लड़ाई हो रही है। अगर अर्थक्वेक आ गए तो भगवान नाराज हो गए। मतलब जो भी इवेंट होते थे उसको सब लोग चमत्कार समझते थे। फिर लॉजिकली लोगों ने सोचना स्टार्ट करा, थिंकिंग करना स्टार्ट करा कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे है, यूनिवर्स किस चीज से बना है, आखिर हम यहाँ पर क्यों है। तो ये बहुत आसान है आंसर करना कि हम यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि भगवान ने हमें ला दिया। तो उन्होंने लॉजिक ढूंढा। तो फिर एंट्री होती है तीन फिलोसोफर की, जो कह लीजिए थ्री फर्स्ट फिलोसोफर जिन्होंने लॉजिक से आंसर करने की कोशिश करी। सबसे पहले आते हैं थैलिस। उन्होंने कहा सब कुछ आया है पानी से, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम वाटर। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे लॉजिक सुनो अब। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम पानी पीते हैं, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स पानी पीते हैं, प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह सकते। मतलब जितने भी सब कुछ जीते हैं सब पानी से जीते हैं। और पानी को अगर आप जमा दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। पानी गैस के फॉर्म में भी होता है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, जो भी आप पूरा का पूरा यूनिवर्स पानी से बना है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम वाटर, और पानी ही अल्टीमेट रियलिटी है। उसके पीछे देखो लिमिटेशन भी थी। अब देखो उस टाइम पर पहला देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने कुछ आंसर दिया लॉजिक से। ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक सही भी लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मॉडर्न साइंस तो थी ही नहीं। अब हमें पता है सब कुछ स्टार्ट क्यों हुआ, बिग बैंग से। अब लिमिटेशन क्या थी, अब हर चीज तो पानी हो नहीं सकती। फायर पानी नहीं है, आग पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, ये भी प्लास्टिक की, ये पानी नहीं है। आप समझ रहे हो, मतलब लॉजिक थोड़ा थोड़ा उनका सही था, लेकिन अल्टीमेट इनकी लिमिटेशन थी कि एवरीथिंग नॉट इज वाटर। फिर एंट्री होती है सेकंड फिलोसोफर की, या कह लीजिए सेकंड थिंकर की, जिन्होंने लॉजिक सोचा था, हेरेक्लाइटस। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ चेंज हो रहा है। उन्होंने एग्जांपल क्या दिया, उन्होंने कहा आपने फायर देखिए, फायर आग जलाते हैं हम। अब आग हमेशा चेंज होती रहती है, उसकी शेप चेंज होती रहती है और वो जलती रहती है। आप समझ रहे हो। या फिर एक उन्होंने नदी का एग्जांपल दिया। आप नदी देखिए, नदी नदी बहती है। अगर आप नदी में जाओगे, आप पानी में जाओगे, तो आप जहां पर पैर रखोगे वो पानी बह जाएगा। मतलब आप उस जो आपने पैर रखा वहां पर पानी आगे चला जाएगा। फिर आप दोबारा नदी में जाओगे तो आप कभी भी उस पानी से नहीं मिल सकते, वो बह गया। मतलब नदी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। उन्होंने ऐसा क्यों ऑब्जर्व करा, उन्होंने नेचर में देखा सीजन चेंज होते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, समझ रहे हो। उन्होंने देखा कि हमारी बॉडी बड़ी होती है, पहले बच्चा छोटा सा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर पहले प्लांट छोटे होते हैं, फिर वो बड़ा पेड़ बन जाता है, सब कुछ चेंज हो रहा है। उन्होंने कंक्लूड करा कि भाई सब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इसके पीछे लिमिटेशन थी। अगर सब कुछ चेंज हो रहा है तो फिर हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर सन चेंज हो रहा है, सन सन के अंदर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो उस टाइम पर नहीं पता था कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है या एंट्रोपी क्या होती है। अब देखो सन चेंज हो रहा है, तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सन वही है, पहले वाला सन कुछ और था, ये वाला सन कुछ और है, तो हम कैसे कहते हैं वही वाला सन है। या फिर रिवर फ्लो हो रही है तो हम उसको रिवर क्यों बोल रहे हैं। तो इसकी ये लिमिटेशन थी कि कुछ भी चेंज, हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर एंट्री होती है थर्ड फिलोसफर की, पार्मेनिड्स। वो बिल्कुल अपोजिट थे हेराक्लाइटस के। उन्होंने कहा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज इल्यूजन, जो भी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स है। उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दिया। उन्होंने क्या कहा, देखो ऐसा कहा, ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पर क्यों है। उन्होंने कहा ये बॉक्स अगर यहाँ पर है तो ये हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, ये हमेशा से इस यूनिवर्स के अंदर था, ये कहीं से लाया नहीं गया। मतलब समथिंग इज नेवर कम्स फ्रॉम नथिंग। अगर समथिंग यहाँ पर है तो वो हमेशा से यहीं पर है। उन्होंने ऐसा कैसे कहा, उन्होंने कहा, फिर लोगों ने पूछा कि फिर चेंज कैसे देख रहे हैं वहाँ अपने आसपास। हम क्लियरली देखते हैं एक पेड़ पहले नहीं होता, फिर वो पेड़ बड़ा हो जाता है। या एक बच्चा बच्चा नहीं होता, दो मेल फीमेल मिलते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो कहाँ से आया। तो उन्होंने सिंपल सा कहा ये हमारी सेंसेस हमें धोखा दे रही हैं, हमारी आंखें सेंस हम देखते हैं ना, ये हमारा धोखा दे रही हैं, चेंज इल्यूजन है। कुछ भी जो भी यहाँ पर सारे के सारी चीजें पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। इनकी थ्योरी की लिमिटेशन थी कि हमारे रियलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, दिक्कत पैदा कर रहे थे। हम क्लियरली देख पाते हैं ग्रोथ होती है, एक पेड़ को हम बड़े होते हुए देखते हैं, हम सूरज को सनसेट होता हुआ देखते हैं, सनराइज होता हुआ देखते हैं, दिन होता हुआ देखते हैं, रात होता हुआ देखते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये हमारा भ्रम है, हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं। देखो तीनों में से अल्टीमेट ट्रूथ किसी को भी नहीं पता, और शायद हमें पता चल भी नहीं सकता अभी तक। लेकिन मेटाफिजिक्स में क्या होता है, मेटाफिजिक्स जो चीज फिजिक्स एक्सप्लेन कर दे वो फिजिक्स, जो चीज फिजिक्स एक्सप्लेन ना कर पाए वो मेटाफिजिक्स। फॉर एग्जांपल, सन वहां पर क्यों है, फिजिक्स का आंसर है बिग बैंग हुआ था, स्टार बने थे, सन वहां पर इसलिए है। अब मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन क्या होगा, बिग बैंग हुआ क्यों, बिग बैंग किसने करा। अगर भगवान ने करा तो भगवान को किसने बनाया, और भगवान के मन में क्यों आया कि मैं बिग बैंग करूं। आप समझ रहे हो, ये था, ये है मेटाफिजिक्स। अब देखो इनकी जितने भी तीन फिलोसोफर की मैंने बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि देखो
एक ह्यूमन क्यों है, एक इंसान क्यों है? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं। हम सबसे ज़्यादा लगे हैं पूरी अर्थ पर, हम एक ऐसी स्पीसीज है जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो स्टार को ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने किसी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी लॉजिक के साथ। उन्होंने कहा पानी से आई चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखो, ये पहले के लोग क्या समझते थे, बारिश हो रही है तो भैया भगवान खुश हो गए, रेनबो निकल गया तो भगवान का चमत्कार हो गया। आज हम सब कुछ समझ पाते हैं कि लाइट वो कैसे फिनोमिना होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, और थंडरस्टॉर्म क्यों होती है, चार्जेस के बीच में फ्रिक्शन वगैरह क्या होता है। आप समझ रहे हो, आज हमें रियल पता है। और शायद फ्यूचर में हमें ये भी पता चलता है यूनिवर्स कैसे आ सकता है, कैसे आया होगा। आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप अपनी थ्योरी भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। देखो, थे तो वे भी इंसान ही, हम भी इंसान है, हम भी अपनी लॉजिक से कुछ आंसर दे सकते हैं। और आपका आंसर लोगों को पसंद आ गया तो आपकी भी थ्योरी लिखी जा सकती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।